बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्टर्बेशन थ्योरी। दोस्तों, पर्टर्बेशन थ्योरी हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अब पर्टर्बेशन थ्योरी है क्या चीज़, ठीक है, ये होती क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट होती है और इसमें क्या क्या इसकी टाइप्स होती हैं, वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पर्टर्बेशन थ्योरी हमारे पास क्या होती है। फिर हम जानेंगे कि पर्टर्बेशन थ्योरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। और तीसरे नंबर पे हम जानेंगे इसकी टाइप्स क्या हैं पर्टर्बेशन थ्योरी की। तो ये आज के इंट्रोडक्शनी लेक्चर में हम पर्टर्बेशन थ्योरी को पढ़ेंगे। मज़ीद हम इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो और भी हैं, वो हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हम जानते हैं कि पर्टर्बेशन थ्योरी हमारे पास क्या चीज होती है। Perturbation theory is a mathematical technique used in quantum mechanics to approximate the solutions of a quantum system when there is a small deviation or perturbation from a known or solvable system. It is particularly useful when dealing with a system that cannot be solved exactly. पर्टर्बेशन थ्योरी एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि यूज होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। अब ये यूज किस लिए होती है? ये यूज होती है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए क्वांटम सिस्टम में, जब उसमें एक स्मॉल डेविएशन या पर्टर्बेशन आता है। अब स्मॉल डेविएशन या पर्टर्बेशन का मतलब है कि स्मॉल डिस्टरबेंस, ठीक है, जब हम एक्सटर्नली तौर पे हम स्मॉल डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं एक, आप कहें क्वांटम सिस्टम में, तब उसका जो सोल्यूशन है, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी करते हैं। अब इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द सिस्टम दैट कैन नॉट बी सोल्व एग्जैक्टली। अब ये सिर्फ उन उस सिस्टम के लिए आप कह लें कि यूजफुल है जिनका सॉल्यूशन हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिक्स में। तब हम इस अप्रोक्सीमेशन टेक्निक को यूज करते हैं जिसका नाम है पर्टर्बेशन थ्योरी। अब इन क्वांटम मैकेनिक्स द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब वो कहता है क्वांटम मैकेनिक्स में जो सिस्टम का बिहेवियर है वो डिस्क्राइब कर दिया था श्रोडिंगर इक्वेशन ने। अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, ये हमने इसकी डिटेल से वीडियो बनाई है, वो आप हमारे चैनल में जाके इसको देख सकते हैं। विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिलेट्स वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम टू इट्स एनर्जी। ये श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बताता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो सिस्टम का बिहेवियर है, ठीक है, वो श्रोडिंगर इक्वेशन ने डिस्क्राइब कर दिया था। अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या चीज है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वेव फंक्शन की, ठीक है, और जो कि उसकी वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम टू इट्स एनर्जी। इन मैनी केसेस द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन आर नॉट अवेलेबल। अब ज्यादातर केसेस में वो कहता है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन का अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। स्पेशली कॉम्प्लेक्स सिस्टम में उसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं मिलता, तो तब हम यूज करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी को। अब पर्टर्बेशन थ्योरी अलाउज अस टू फाइंड approximate solution by treating the deviation from known system as a small perturbation। अब वो क्या कहता है कि पर्टर्बेशन थ्योरी हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में, ठीक है, मदद करता है। जब हम एक सिस्टम का जब हम एक सिस्टम का आप कह लें कि एक सिस्टम का हमारे पास पर्टर्बेशन मालूम है, तब हमने एक्सटर्नल डिस्टरबेंस की, उसके नतीजे में उसमें जो चेंजिंग आई, स्मॉल चेंजिंग आई, उसके लिए हम पर्टर्बेशन थ्योरी को यूज करते हैं। अब वो कहता है कि द बेसिक आइडिया, अब इसका जो बेसिक आइडिया है कि हैमिल्टोनियन को हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं दो हिस्सों में। अब हैमिल्टोनियन क्या चीज है? हाँ, बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि हैमिल्टोनियन क्या चीज है। हैमिल्टोनियन बेसिकली होता है द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
हैमिल्टोनियन किसके बराबर होता है? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें इधर लिखा भी हुआ है हैमिल्टोनियन द ऑपरेटर रिप्रेजेंटिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऐसा ऑपरेटर जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली इसमें दो किस्म की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हैमिल्टोनियन में चेंज आता है, परटर्बेशन थ्योरी में क्या होता है, बेसिकली हैमिल्टोनियन में क्या आता है? चेंज आता है। अब जो हैमिल्टोनियन में चेंज आता है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में आता है, काइनेटिक एनर्जी में नहीं आता। ठीक है, हैमिल्टोनियन किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हैमिल्टोनियन में चेंज आता है, चेंज किसकी वजह से आता है? चेंज किसकी वजह से आता है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से चेंज आता है। ठीक है, अब इसको कहता है कि हैमिल्टोनियन को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहला जो होता है द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, पहला जो हमारे पास क्या होता है वो अनपर्टर्ब्ड, यानी कि उसमें कोई डिस्टरबेंस हमने नहीं की, वो जितना उसका पहले था वो उतना ही रहेगा। विच करस्पॉन्ड्स टू द सोल्वेबल सिस्टम। ठीक है, एंड परटर्बेशन। और दूसरा जो हमारे पास क्या होगा? परटर्बेशन होगा, यानी कि जिसके अंदर हमने चेंज कर दिया है, डिस्टरबेंस कर दी है, विच रिप्रेजेंटेड द डेविएशन फ्रॉम द सोल्वेबल सिस्टम। ठीक है, अब ये यानी कि हैमिल्टोनियन एच ये ब्रेक हो जाता है दो हिस्सों में, एक एच नोट है, दूसरा हमारे पास क्या है? एच प्राइम है। अब एच नोट बेसिकली हमारे पास क्या है? अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ये जिसका उतना पहले था उतना ही रहेगा। और एच प्राइम क्या है? कि डिस्टरबेंस करने से, परटर्ब करने से उसका जो हैमिल्टोनियन चेंज हुआ है वो हमारे पास क्या है? एच प्राइम है। ठीक है, अब जो एच नोट है ये तो सोल्व होता है पहले ही, जबकि एच प्राइम है ये सोल्व नहीं होता, इसकी हम डेविएशन करेंगे। ठीक है, इसको हम सोल्व आउट करेंगे, ये हमारे पास क्या होता है? न्यू हैमिल्टोनियन बन जाता है। अब हम जानते हैं कि हम इस पढ़ेंगे कि हमें परटर्बेशन थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं पॉइंट्स आपको बताता हूं। पहला है हमारे पास इलास्टिक सिस्टम। In most world quantum system, it's challenging to solve Schrödinger equation exactly due to the complexity of the Hamiltonian. अब वो कहता है कि क्वांटम सिस्टम में ये चैलेंजिंग था कि श्रोडिंगर इक्वेशन को एग्जैक्टली सोल्व करना, क्योंकि उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है हैमिल्टोनियन की, उसकी वजह से हम इसको एग्जैक्टली सोल्व नहीं कर सकते। परटर्बेशन थ्योरी provides a systematic approach to treat the effect of small perturbation on these system, allowing us to obtain approximate solution. अब वो कहता है कि परटर्बेशन थ्योरी ने आके हमें सिंपली आप कह लें कि जो इसमें परटर्बेशन होती है हैमिल्टोनियन में उसको सोल्व करने में इसकी हेल्प आउट की। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है एनालाइजिंग द इंटरेक्शन। क्वांटम सिस्टम ऑफन इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स और फील्ड्स। Perturbation theory allows us to understand the effect of these interactions by treating them as small perturbation on an idealized non-interacting system. By expanding the perturbation in series, we can calculate the correction of energies and wave function of the system or any desired order. अब वो कहता है एनालाइजिंग इंटरेक्शन में कि हमारे पास क्वांटम सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है वो इंटरेक्शन होती है पार्टिकल और फील्ड के दरमियान। ठीक है, इंटरेक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स और फील्ड। अब परटर्बेशन थ्योरी जब आई तो इसने हमें इस इफेक्ट को समझने में मदद की कि हमारे पास किस तरह स्मॉल चेंज यानी कि स्मॉल परटर्बेशन से हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या? इसमें हमने हमने क्या किया? एक्सपैंड कर दिया। हमने क्या किया? सीरीज के जरिए एक उसको एक्सपैंड कर दिया। वो सीरीज कौन सी थी? मैक्लॉरन सीरीज। सॉरी, खांसी आ गई थी। अब हमने क्या किया कि परटर्बेशन को एक्सपैंड कर दिया एक सीरीज में जो कि मैक्लॉरन सीरीज थी, जो कि हमें कैलकुलेट कर करेक्शन को कैलकुलेट करने में मदद देती है। किसकी करेक्शन को? एनर्जी की और वेव फंक्शन की करेक्शन को हम अपनी मर्जी से अपने डिजायर्ड ऑर्डर तक हम उसकी कैलकुलेशन को करेक्ट कर सकते हैं। हम आगे ये करेंगे भी, आपको समझ आ जाएगा इसमें मजीद। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोल्विंग द डीजेनरेट सिस्टम।
Perturbation theory is particularly useful in the cases where non-perturbed system has degenerate. सबसे पहले देखें डीजेनरेट होता क्या है। डीजेनरेट सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जिसमें एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी स्टेट्स हैं उसकी वैल्यूज क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो डीजेनरेट सिस्टम होगा। वो कौन सा सिस्टम होगा, डीजेनरेट। और जिसमें सेम वैल्यू नहीं रहेगी वो नॉन डीजेनरेट होगा। एनर्जी इगन्स वैल्यू सेम नहीं रहेगी वो क्या कौन सा होगा, नॉन डीजेनरेट। और जिसमें सेम रहेगी वो कौन सा होगा, डीजेनरेट। A perturbation theory is particularly useful in the cases of non-perturbed system has degenerate or nearly degenerate states. In such cases, perturbation can lift the degeneracy and induce transition between the generate states. Perturbation theory enable us to determine the magnitude and nature of these transition. मतलब क्या है कि डीजेनरेट सिस्टम को सोल्व करने में परटर्बेशन थ्योरी हमें हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। सम टाइम इवन व्हेन द एन एग्जैक्ट सोल्यूशन इज नॉट अवेलेबल, जब हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता, इट माइट बी मैथमेटिकली कंप्यूटेशनली चैलेंजिंग टू वर्क विद। परटर्बेशन थ्योरी प्रोवाइड अ वे टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। परटर्बेशन थ्योरी हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन को भी फाइंड आउट करने में मदद देती है, दैट ऑफन सिंपल टू हैंडल व्हाइल स्टिल कैप्चरिंग एसेंशियल फिजिक्स ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसकी टाइप्स है। परटर्बेशन थ्योरी की दो टाइप्स हैं हमारे पास मेन तौर पे, एक है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और दूसरी हमारे पास क्या है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। सिंपली है कि जिसमें परटर्बेशन यानी कि हैमिल्टोनियन जिसमें चेंज आ रहा था एच प्राइम, अगर तो वो टाइम पे डिपेंड करेगा तो टाइम डिपेंडेंट होगा, अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो कौन सा होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। दिस टाइप ऑफ परटर्बेशन थ्योरी इज एप्लीकेबल व्हेन द परटर्बिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। अब कहते हैं कि टाइम पे अब डिपेंड नहीं करता परटर्बिंग पोटेंशियल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो उस पर टाइम पे डिपेंड नहीं करता और वेरी स्लोली विद टाइम कंपेयर टू कैरेक्टरिस्टिक टाइम स्केल ऑफ द सिस्टम। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी इज यूज्ड टू फाइंड द करेक्शन टू एनर्जी इगन वैल्यूज और वेव फंक्शन और ऑफ ए क्वांटम सिस्टम। इट इन्वॉल्व द एक्सपेंडिंग the wave function and energy eigenvalues in a power series of the perturbing potential। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको इसमें डिटेल के साथ बताएंगे। दूसरी हमारे पास टाइम है टाइम डिपेंडेंट। अब इसमें टाइम पे डिपेंड करेगा। This type of perturbation theory is used when the perturbing potential explicitly depends on the time and varying rapidly compared to the characteristic time scale of the system. Time dependent perturbation theory is employed to calculate the transition probability and study the dynamic of the quantum system under the influence of a time-varying perturbation. It involves the treating the perturbation as time-dependent perturbation Hamiltonian and expanding the wave function in terms of unperturbed state. Simply आप समझ लें कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन में जो हमारे पास एक जो परटर्बेशन हम चेंज होती है, परटर्बेशन में हैमिल्टोनियन में जो चेंज होती है वो डिपेंड करती है टाइम पे, जबकि टाइम इंडिपेंडेंट पे वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शनरी लेक्चर था परटर्बेशन थ्योरी का। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी डिटेल के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।